Now we will learn the concept of matching bias. मैचिंग बायस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे डीआरसी ड्रॉ कर दी गई है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड लेना है, देन आफ्टर आपको क्या लेना है, टेस्ट, और टेस्ट के रिस्पांस को अल्टीमेटली स्टैंडर्ड से मैच कराना। ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ। इसको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप आइए बेटा वार्षी, आप आइए। मैचिंग बायस से ध्यान से सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ते हैं कि हिस्टामीन का बायो से करते हैं यूनिया पिट पे, और हम लोग देखते हैं उसके इलियम पे हम लोग करेंगे, फिर देखते हैं उसका क्या आता है रिजल्ट हम लोग के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक टेस्ट लेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन पता है और जो टेस्ट का कंसंट्रेशन है वो हमको पता नहीं है। फिर अब हम लोग देखते हैं, जब हम 0.1 माइक्रो ml पे जब हम लोग लेंगे तो रिस्पांस हमारा कितना आएगा, 12 mm आएगा। जब 12 mm अगर 0.1 पे आ रहा है स्टैंडर्ड जब सॉल्यूशन के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 0.2 पे हम लोग लेंगे तो हमारा 17 mm आ गया। फिर इसी तरह जब हम लोग डोज बढ़ाते जा रहे हैं हमारा रिस्पांस भी बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे हमारा आ जा रहा है सीलिंग इफेक्ट आ जा रहा है। जब सीलिंग इफेक्ट आ जा रहा है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। जब प्रैक्टिकल टेस्ट सॉल्यूशन का जब हम लोग कर रहे हैं तो जब 0.1 हम लोग 0.1 माइक्रो ml जब हम लोग दे रहे हैं तो इसमें क्या हुआ कि हमारा 0.9 mm आया, और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड दिए थे तो हमारा 12 mm आया। तो फिर हम लोग देखते हैं 0.2 देते हैं, तो फिर हम 0.2 देते हैं तो हमारा आ गया 14 mm आ गया। और हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो 0.2 पे हमारा स्टैंडर्ड का आया 70 mm आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसी बीच में हम लोग का रिस्पांस इक्वल होना चाहिए। हमारा रिस्पांस क्या होना, रिस्पांस हमारा इक्वल होना चाहिए, और कितने डोज पे, डोज का डिफरेंस क्या है, उसी के माध्यम से हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे अननोन सॉल्यूशन का। तो जब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम सॉल्यूशन का वो अमाउंट लेंगे, वैल्यू लेंगे 0.12 माइक्रो ml में। तो फिर उसके बाद जब 0.1 माइक्रो ml में हम जब टेस्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा रिस्पांस चला जा रहा है 12 mm चला गया। जब 12 mm हमारा रिस्पांस चला गया तो फिर हम लोग मैच कर रहे हैं, हमारा आ रहा है कि 0.1 पे हमारा 12 मैचिंग हो गया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड से हमारा ये टेस्ट का क्या हुआ, मैचिंग हुआ। और फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट से फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। जब हम लोग टेस्ट कर ले रहे हैं तो हमारा 12 यहाँ पे हमारा यहाँ पे 0.1 ml 1 माइक्रो ml पे हमारा 14 mm आ गया, और यहाँ पे 0.2 mm माइक्रो ml पे हमारा आया। और जो 0.2 माइक्रो ml है वो हमारा टेस्ट का है, और जो हमारा 0.112 है वो हमारा स्टैंडर्ड का है। अब ये डिफरेंस आया, अब इसके माध्यम से हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला है y/x इंटू, ठीक है बेटा आप सुन लीजिए, यहाँ तक की इनकी पिक्चर पूरी क्लियर थी, यहाँ तक सीलिंग इफेक्ट लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बताया इन्होंने करेक्ट, लेकिन कई बार रिपीटेटिवली इस चीज को बोला है, ठीक है, और बता दें तो